आदाब, नमस्कार। केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। राज्यसभा में आइन पर बहस के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आज दूसरे दिन भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह पे कांग्रेस ने मुजाहरा किया और इस ओबीसी समाज के लोगों ने भी इसमें शिरकत की, अपना भी मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कारा की सदारत में कांग्रेस ने जबरदस्त मुजाहरा किया, एहतजाज किया, प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। इस दौरान अमित शाह के बयान की मजम्मत की गई। पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की और अडानी जैसे कई मामले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश हुई। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपोजिशन पर तंज कसते हुए कहा कि अंबेडकर का नाम लेना सियासी फैशन बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग भगवान का नाम लेते। अमित शाह के इस बयान की अपोजिशन पार्टियों ने इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अमित शाह से माफी मांगने का मुतालबा किया है। वहीं कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर के अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार अमित शाह के पीछे मजबूती से खड़ी है। पीएम ने उनकी हिमायत में पोस्ट किया। पार्टी तर्जमान बयान का दिफा कर रहे हैं। खुद अमित शाह ने कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपोजिशन पर बयान के तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया, लेकिन अपोजिशन इस सफाई से मुतमईन नहीं है और अपनी मांग पर अड़ी हुई है। बयान को लेकर के पार्लियामेंट के साथ पूरे मुल्क में जबरदस्त मुजाहरा हो रहा है और सरकार और अपोजिशन आमने सामने खड़े हैं। सूरत हाल आपके सामने है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। एक बड़ा तबका, न सिर्फ सियासी जमात बल्कि आम लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी अपनी अपनी नाराजगी है और लोगों का यह भी कहना है कि अगर वो ये कहते हैं कि अंबेडकर के नाम से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, तो उनके लिए यानी लोगों के लिए अंबेडकर ही उनके लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने समाज की नाबराबरी से उन्हें निजात दिलाई, संविधान लिखा। हमारे साथ आज इन तमाम तर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ओबीसी महासभा के भी प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन आपको उससे पहले अपनी जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे रूबरू करा दें। सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुलाम हसन साहब हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बिलीव है हमारा है ना, उसमें आप किसी को भी मजाक ऐसे नहीं उड़ा सकते। नहीं, मजाक तो नहीं उठाया, न किसी का मजाक बनाया। तो आप कह रहे हैं कि गलत ही नहीं हुआ कुछ। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो चीजें हुई अपोजिशन की जानिब से वो बस ऐसे ही चल रही थी। क्या मैं पुराने रिकॉर्ड उठा करके आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे एमपीज के साथ क्या क्या हुआ है? नहीं, अभी तो मुद्दा जो है वो तो दूसरा मुद्दा है। चलिए, मैं चूंकि आपने बोला था तो इस वजह से मैं आता हूं। मुजफ्फर डार साहब, अगर इस तरह की बातें जुबान पे निकल भी गई, हो सकता है कि उनके जज्बात वो नहीं हो, और उन्होंने कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें सियासत क्यों? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें सियासत नहीं, लेकिन गलत जो उन्होंने जय भीम, हम जय भीम बोलते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ जो नाशाइस्ता अल्फाज कहे कि जय, मतलब ये अगर भगवान का नाम लेते ठीक है, भगवान का नाम लेना भी ठीक है, लेकिन ये कहना और उस जगह पे ये कहना, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के जो अभी आपने बात छेड़ी, यही तो इनमें खासियत है। ये तो प्रॉब्लम यही करते हैं कि ये देश को बांटना चाहते हैं। अभी इन्होंने भी ये बयान दिया कि भगवान तो नहीं। देखिए, हम उनको क्या समझे, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनको भगवान मानते हैं। हम जाति किसी पे अटैक नहीं कर सकते हैं, हर एक का राइट है। यही राइट तो भीम सिंह का, हमारे भीम राव अंबेडकर ने दिया है। यही तो हक है, हर एक का तो राइट बनता है। हर एक को कौन किस तरीके से कोई पूछता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, तो लेकिन वहां ऐसी, हम तो देखिए, हम तो प्रोटेस्ट इस बात पे करते हैं कि गृह मंत्री ने बहुत बुरी तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग करते हैं इसकी। और उन्होंने बहुत भीम जी के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए, वो हम कभी एक्सेप्ट नहीं आप करेंगे। तो चाहेंगे ही कि आपके सामने का जो मध्य मुकाबिल टीम है उसका मजबूत खिलाड़ी आउट हो जाए। आप तो चाहेंगे ही। आप मुझे बताइए, उनकी जो दिल की बात थी वो तो आज जबान पे आ गई। मुझे एक बात बताइए,
खात्मा करे, हम संविधान की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी ने और जो इंडिया ब्लॉक बना है उन्होंने उस पे पानी फेर दिया, और इनके जो इनका ये प्लान था उस पे हमने पूरा पानी फेर दिया और इसमें वो नाकाम हो गए। और हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम अपनी जान देंगे। हम हमेशा ये कहते आए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हैं, और हमेशा हमारे माननीय राहुल जी के हाथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रहता है कि इसकी इज्जत की जाए, क्योंकि इनका प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। आप देखिए हमारा देश कहां है अभी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं इंजीनियर साहब, मैं आपसे ये समझूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट भी चलना चाहिए। हमारे राहुल जी स्पीकर साहब से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि पार्लियामेंट बिल्कुल चलना चाहिए, और रास्ता खुला था। प्रोटेस्ट जो जब भी हुआ रास्ता खुला था, जो जाना चाहता था अंदर उनके लिए रास्ता खुला था। किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट रोक दे। तो हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, लेकिन पार्लियामेंट की जगह यह है कि वहां मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वहां यह नहीं कि वहां ड्रामा जैसा कि जो मुद्दे हैं उन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी। हमारे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मुद्दों पे बात की जानी चाहिए। बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। आप देखिए कितने किसान मरे, उस पे बात होनी चाहिए। हर एक मुद्दे पे जो आज हमारे जो इंडिया हमारा जूझ रहा है, आज महंगाई इतनी है, उस पे बात होनी चाहिए। हमने कहा था अडानी को गिरफ्तार करिए। अडानी जो पूरी देश की संपत्ति, अडानी के जेब में कुछ इनके संपत्ति जो है उनके जेब में जा रहा है, हम उसका हिसाब चाहते हैं। हम बार बार इस सवाल को उठाएंगे और हम कहते हैं कि उनसे वो पूंजी और लेनी चाहिए वापस, और वो गरीबों में बांट दे, और ताकि हमारा जो यहाँ जो इतना जो महंगाई आसमान को छू रही है, कम से कम वो नीचे आ जाए। आप देखिए गरीबों का जीना मुहाल हुआ है, गरीब लोग मरे जा रहे हैं, गरीबों का पुरसाने हाल नहीं, गरीबों के लिए कोई बात नहीं। किसान जो मरे उनकी बात नहीं, जो बेरोजगार बन बैठे बेचारे डिग्रियां ले लेके घर में जहनी मरीज बन चुके हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। महिलाओं के साथ जाति, उनके लिए बात नहीं। और जहां भी कहीं पे प्रोटेस्ट करते हैं तो बीजेपी सरकार पुलिस को आगे करती है, पुलिस के दम पे ये बात करते हैं। तो इनको कहिए पुलिस को एक साइड पे रख दीजिए, ये तो पुलिस को हमेशा आगे करते हैं और अच्छी बात करनी। इंजीनियर मुजफ्फर साहब, हिंदू मुस्लिम ये दो तबके को अगर छोड़ दिया जाए तो मुल्क की जो एक बड़ी आबादी है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, 1-2% इनकी आबादी है मुल्क में ओवरऑल। मैं आपसे ये समझूंगा कि अगर ये 40-50% मुल्क की आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले अंबेडकर का नाम नहीं लिया होता, पारसी के किसी भी जरतश्त का नाम लिया होता, आलिम का नाम लिया होता, या फिर बुद्धिज्म से किसी का नाम लिया होता, तो क्या आज आप लोग इतना ही हंगामा कर रहे होते जितना अभी कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम हर एक पे करेंगे। अगर किसी के जज्बात मजरू होते हैं, हम उस पे शाना बशाना, उनके कोई भी कम्युनिटी हो उसके शाना बशाना हम साथ रहते हैं और हम रहे भी है। आप देखिए जब तक कांग्रेस थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जो भी कोई तबका, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, शिया हो, सुन्नी हो, हमने उनको ऐसे रखा था। इसीलिए तो हमारा इंडिया इतना पावरफुल बना था, क्योंकि हमने ऐसे इसको रखा था। लेकिन बीजेपी वालों ने दलित को अलग पिटाई, हिंदू को अलग पिटाई, उनको अलग। ये तो खुद अपना कोई मजहब जानते ही नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये मजहब का सिर्फ ये नाम जानते हैं, बस हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं, और प्रैक्टिकल ये कुछ है नहीं, और इसी नाम पे देश को बटाना चाहते हैं, देश को कमजोर कराना चाहते हैं। मैं इसकी भी इंक्वायरी चाहता हूं कि इनको किसी और देश के साथ कोई टांका तो नहीं है, ताकि हिंदुस्तान कमजोर हो जाए। हिंदुस्तान कमजोर होना चाहिए। मैं ये भी अपने दिमाग से पार्टी को एक तरफ छोड़ के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है जिससे कि हमारा देश अब मुझे लगता है पीछे चला जाएगा, क्योंकि देश की स्ट्रेंथ तब है जब सारे लोग एक साथ चलेंगे, तो तब जाके इंडिया है, तब जाके ये सुपर पावर बनेगा। ठीक सर, रिलीजियन गुलाम हसन साहब, मैं बीच में टोकना पड़ा मुझे, मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या रिलीजियस लीडर या किसी भी रिलीजियस स्कॉलर का नाम लेना होगा तभी किसी का सेंटिमेंट जो है वो खराब होंगे? मैं आपसे ये समझूंगा कि आपको क्या जरूरत है
कि कोई अगर अंबेडकर मान लीजिए कांग्रेस अगर अंबेडकर कर रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है अंबेडकर करने में? आप भी करिए या ना करिए, आपकी मर्जी। अगर वो कर रहा है तो वो करने दीजिए उसको। देखिए, आपको पता है कि हम मानते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी अंबेडकर साहब को नहीं मानते। अरे सर, आप मानते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कोई अंबेडकर कर रहा है, मान लीजिए मैं अंबेडकर कर रहा हूं, तो ये मेरे जज्बात है, मेरी जुबान है, मेरी सोच है। मैं अंबेडकर करूंगा, आपको जिसका नाम लेना है लीजिए। तो आप अपनी जुबान मेरे मुंह में कैसे रख सकते हैं? आप नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतना होना चाहिए कि इन नाम ये जो अंबेडकर का नाम लेके कि पूरा जो डिस्टर्ब करते हैं। अरे सर, नाम कैसे ले सकते हैं? पार्लियामेंट के पटल पे खड़े होकर के आप ये कह रहे हैं कि अंबेडकर इतना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लेते हो तो तुम जन्नत में पहुंच जाते। अरे हम अंबेडकर का नाम लेकर के जन्नत में पहुंच जाएंगे? ये कौन तय करेगा कि जन्नत में कौन जाएगा, जन्नत में कौन नहीं जाएगा? फिर भी आप खुद बता सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि उसने कभी गलत नहीं कहा कि भगवान का नाम लेके। फिर आप कह रहे हैं गलत नहीं कहा। चलिए बोलिए। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं कहा अमित साहब ने। हाँ, इतना कहा है कि कोई किसी का सेंटिमेंटल हर्ट नहीं। बिल्कुल इंजीनियर साहब, मैं इस सवाल के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का जवाब दें। पार्लियामेंट का पटल लोगों के, अवाम की भलाई के लिए होता है। आखिर अगर कोई मुद्दा, कोई बात अवाम की भलाई के लिए उठाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा इससे कि किसी एक गलती को लेकर के पूरे मुल्क में माहौल खराब किया जाए। देखिए, जब किसी के जज्बातों के साथ खेला जाए तो हालात खराब होंगे ही। जब आप किसी के जज्बात मजरू करते हैं, आप देखिए ये तो कह रहे हैं कि नहीं वहां भगवान बोलना चाहिए, कुछ लोगों के लिए वो भगवान ही है, तो वो उनका है। अगर मैं अभी आपको रोक दूं, मैं आपको बोलूं कि आप खुदा मत करो, तो आप तो पूरे दुनिया को एक साथ कर दोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि भगवान मत करो, तो ये तो है ही, जज्बात तो मजरू हो जाते हैं। तो वहां तो मजहब का कोई कार्ड खेलना नहीं था, वहां मजहब को क्या कर सर, मजहब का कार्ड है ये, और सियासत हो रही है इस पे, ये दुनिया जानती है। इतनी आसानी से लोग ये हलक में नहीं उतार सकते। मैं कहना चाहूंगा अगर किसी को भगवान या खुदा करना है, वो मस्जिद में जाए, वो मंदिर में जाए, लेकिन वहां जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन ये देखिए, हम तो इज्जत करते हैं भीम जी की, लेकिन मुझे ये बताइए, उन्होंने उनके खिलाफ जो शब्द बोला, हम उसके लिए उनसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, वो माफी मांगे कौम से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के जज्बात मजरू किए हैं। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मैंने अभी भी आपसे कहा कि जो मुद्दे हैं उन पे बात की जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों ने मुझे आज तक बताइए कब मुद्दे पे बात की, कब उन्होंने मुद्दे उठाए, कब उन्होंने जो कश्मीर के मुद्दे हैं या हिंदुस्तान के पूरे रियासतों के मुद्दे हैं कब उठाए? तो कभी नहीं। इसीलिए वो खेल है ये। तो ठीक है, मैं मुद्दे बताता हूं आपको। मुद्दे इंजीनियर साहब इनका फेलियर है, आप मान लीजिए इनका फेलियर है, ये हमारे सर ये ठोसना चाहते हैं। इंजीनियर साहब, मुद्दे मैं बताता हूं आपको। 1990 में आपने जो नए रेगुलेशंस रिसर्च के बाद आपने एक नया रूल लाया रिजर्वेशन का 1990 के बाद, जिसमें आपने SC ST और OBC कैटेगरी में बांट करके कुल 15%, 7.5% और 27% आपने रिजर्वेशन दिया कुल। मैं आपसे ये समझूंगा, मतलब रिलीजियस से हट करके, रेस्पेक्टिवली ऑफ ऑल रिलीजन, मैं इसको हटा ही देता हूं सिरे से ताकि रिलीजन का नाम ही नहीं आए। मैं आपसे ये समझूंगा कि आपने जितने परसेंट रिजर्वेशन दिए, बीजेपी ने उसे कंटिन्यू किया, उसे नकारा नहीं। अगर उनके मन में खोट होता तो रिजर्वेशन जो SC ST OBC तबके को मिल रहा था उसे वो इनकार कर देते। चाहते उनकी हुकूमत उसके बाद बनी और लगातार अभी बन रही है। तो अगर वो OBC ST और इस तरह के समाज के खिलाफ होते या उनके लीडर के खिलाफ होते, जिन्होंने ये कानून बनाया, जो रिजर्वेशन के हक में थे, जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने इस कौम को बुलंदी पर पहुंचाया, अगर ये उनके खिलाफ होते या दिल में नाराजगी होती, नफरत होती, तो ये सिरे से उस रिजर्वेशन को चेंज कर सकते थे। नहीं, देखिए, आपको क्या लगता है ये नहीं चाहते थे? ये हर एक बात में, हर एक जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि हालात ऐसे और बिगड़ जाएंगे। ये अब तरीके से पहले थोड़ा सा डाल के देखते हैं, उसके बाद देखिए इनकी नीयत जो है ना बहुत खोटी है।
कहता आ रहा हूं, ये तो ट्रायल बेस पहले करते हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपमान किया राहुल जी का, तो इसीलिए मैं कहता हूं ये तो पहले ट्रायल बेस है, तो थोड़ा सा पहले देखते हैं, इसके बाद देखिए इनकी ये भी है, रिजर्वेशन भी खत्म। सर मुझे ये बताइए, अंबेडकर का मुद्दा उठा, बीजेपी ने गलती की, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम अपनी तरफ से, तो आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, उसी पार्लियामेंट में एक एससी ओबीसी से जुड़े हुए एक शख्स को, एमपी को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कम्युनिटी को, उसको आप जो है कहीं ना कहीं धक्का मुक्की कर देते हैं उसके साथ, तब आपको नहीं लगता कि इस कम्युनिटी का भला हो? हम तो कल से ये कहते आ रहे हैं कि फुटेज आप लाइए, फुटेज तो कहीं पे है नहीं, फुटेज तो लाइए ना, सब कुछ है ना वहां पे, फुटेज कहां पे है? ये तो बनी बनाई बात है, ये तो देखिए मैंने कहा ये ड्रामाबाजी में माहिर है, ये ड्रामा करने में माहिर है, तो इसीलिए कल से भी हम मांग कर रहे हैं कि फुटेज आप लाइए सीसीटीवी के, तो फुटेज ला नहीं रहे हैं, बड़ा चढ़ा के आज तक में ज्यादा जो इनकी ये चैनलें हैं, गोदी मीडिया है, तो उनमें आप लाइए ना, अगर इतना सारा आप कह देते हैं वो इतना सा कुछ कोई गिरा है खुद, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल जी ने ऐसे किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो फुटेज हम चाहते हैं, फुटेज लाइए ना, फिर देखिए आप, फुटेज तो सामने लाते नहीं है। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, पहले उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पे ध्यान दें, मुझे बताइए कि आप इनकी फलाह बहबूद इनकी भलाई के लिए आप काम करिए। ये तो प्राइवेटाइज की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइज जब लोगों को जरूरत नहीं है तो क्यों कर रहे हैं, तो क्यों उस पे अटके हुए हैं कि नहीं प्राइवेटाइज करना है, हमें चाहिए नहीं, एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, हर एक डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए ये कौन सा देश चलाना है? आप हर एक डिपार्टमेंट को अडानी के हाथ दे दोगे, मुकेश अंबानी के हाथ दे दोगे, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों को क्या करना है? तो मैंने बारहा कहा कि बीजेपी की पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कि गरीबों को मारो और गरीबी खुद हट जाएगी। तो देखिए जहां पे कहीं पे देखिए इन्होंने कहा था कि हम तो अब ये करेंगे, हम तो आसमान से तारे लाएंगे, तो आप मुझे बताइए देश को कहां पहुंचा दिया। आज देखिए आप ये जो सबसे देखिए जो महंगाई है वो एक अमीर को भी गरीब को ज्यादा वो जूझना पड़ता है। आप मुझे बताइए महंगाई पे बात होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई पे कैसे बात होगी, क्योंकि वो सारा पैसा जो है वो तो अडानी के जेब में जा रहा है, तो कैसे बात होगी, क्योंकि उसका यार जो बैठा है ये भाई है आपस में। आप हमारे प्रोटेस्टों में देखिए ना, हम प्रोटेस्टों में कहते हैं कि ये भाई है आपस में, तो उस पे बात करिए ना। अगर इनमें दम है, अगर क्षमता है, अगर खोट नहीं है, नीयत खोटी नहीं है, तो ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में उस पे बहस करते हैं? मुल्क में इंजीनियर साहब, मुल्क में कोई भी अगर बेहतरी लानी हो, मुल्क में अगर कुछ भी अच्छा करना हो, तो जाहिर है कि उसके अहल जो लोग होंगे उन्हीं के हाथ में चीजें दी जाएंगी। तो आपको अडानी, अंबानी और इस जैसे लोगों से इतनी नाराजगी क्यों है? मुल्क की भलाई भी तो देखिए। लेकिन आप देखिए जब से एक ही को ये कॉन्ट्रैक्ट गया है, ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब फिर इसमें आप देखिए पहले किस नंबर पे थे अडानी जी, आज किस नंबर पे पहुंचे वो, इसका मतलब उसके बगैर अब कोई नहीं है। इसीलिए तो आपने अमेरिका में लुटिया डुबो दिया अडानी का। नहीं देखिए अमेरिका बहुत सारे इन्होंने तो इसका तो बिल्कुल कर दिया, लेकिन यहाँ जो इंडिया है तो खाली हिंदुस्तान में हमारी सरकार जो यहाँ बीजेपी की है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी हर जगह तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया उनके वो सारे। चलिए गुलाम हसन साहब का एक ही जवाब दे दीजिए आप, उन्होंने कहा कि कितनी स्कीमें लाए हैं कांग्रेस, वही बता दें। नहीं देखिए कांग्रेस, आप जहां पे देश देख रहे हो आज, जहां पे देश है ये तो कांग्रेस के कारण है। ये बहुत 150 साल पहले की पार्टी है, ये उन्होंने हिंदुस्तान को सर कांग्रेस कितनी पुरानी है, बीजेपी कितनी पुरानी है, थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। SC ST OBC इनके लिए कितनी स्कीमें आप लेकर के आए, सिर्फ यही बता दीजिए। अंबेडकर से अगर इतना प्यार है तो, अगर सियासत नहीं हो रही है तो। देखिए आप मतलब वो देखिए मेरे पास वो पूरा नहीं है, अकाउंट पूरा नहीं है, तो लेकिन हर एक फिर तो सारे तबके हमसे खुश थे, इसीलिए तो आज के डेट में आप मुझे बताएं, आज के डेट में तो सारे खुश है कि कांग्रेस फिर से आनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात रही है ईवीएम में गड़बड़ है, 100% ईवीएम में गड़बड़ है। अगर इनको इतना अपने आप पे विश्वास है तो ईवीएम को हटाइए ना, फिर देखिए ना देश के लोग क्या चाहते हैं। ये वही कांग्रेस चाहते हैं जिन्होंने इनके लिए कुछ किया है, जिन्होंने हर एक तबके के लिए कुछ किया है, हर एक तबके के लिए कांग्रेस ने किया है, ये नहीं है कि एक ही तबके के लिए किया है।
इसीलिए तो जुड़ा था आज तक मुल्क हमारा। चलिए, मैं सही कहा। मैं इंजीनियर साहब आपकी तरफ आता हूं एक सवाल के साथ। सवाल ये है हमारा कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है, अलग जगह पे अटल होकर की एक बात कह रही है, और उस बात में काफी दम भी है। बात ये है, उनका कहना है कि आप अंबेडकर से इतने प्यार का इजहार तो करते हैं, आज तक आप लोगों ने इतने साल गुजर गए, बरसों 70 साल गुजर गए, आज तक आपने भारत रत्न अवार्ड तक नहीं उनको दिया। देखिए, कहीं पे मैं तो इनकी तरह ये नहीं हूं, कहीं पे खामियां भी हो सकती है, तो हो सकता है, लेकिन मेरी नॉलेज में अभी ये नहीं हाँ, है। नहीं है। मैं आपको पूरी रिसर्च बता रहा हूँ। सर इंजीनियर साहब, मैं बीच में नहीं टोकना चाहता, बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं सिर्फ ये क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं कि अगर अंबेडकर साहब से इतना प्यार है और इतनी सियासत भी हो रही है कि जरा सी जुबान से निकली अमित शाह की और आप लोगों ने फायर कर दिया पूरे देश में, लेकिन उनसे अगर प्यार था तो इतने बरसों में उनको भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं दिया? क्या वो इस लायक नहीं थे? नहीं, वो बात नहीं है कि इस लायक नहीं, लेकिन देखिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे देखिए, कंट्री को चलाना तो आसान बात नहीं है, लेकिन मैंने यही कहा, हमने इसको संभाल के रखा था। लेकिन आप, हो सकता है कहीं चूक भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि फिर मानना चाहिए आदमी। अगर ये अभी तक भी मानते नहीं है कि अमित शाह जी ने गलती की है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप ये मान लीजिए, तो मुझे ये बताएं हम कैसे माने? लेकिन सर, आपने 70 साल में उनको भारत रत्न का अवार्ड तक नहीं दिया, जो मुल्क का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, और आप कहते हैं कि अगर किसी की जुबान फिसल गई तो तुम माफी मांगो। आप क्यों नहीं माफी मांग सकते? देखिए, नहीं, हमने वो नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगनी चाहिए उस पे इनको, क्योंकि उन्होंने वैसे ही शब्द उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। हम तो देखिए, आप कोई अवार्ड दे ना दे वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम गलत भी तो नहीं कहेंगे, कम से कम गाली तो नहीं देंगे। तो ये होता है, रेस्पेक्ट सब कुछ होता है, ये नहीं कि मैं आपको अवार्ड दे दूं ऊपर से गाली दे दूं, कम से कम रेस्पेक्ट तो देते हैं ना। इतना रेस्पेक्ट क्या, आपने कहा फायर खोला, फायर ही नहीं बल्कि मिसाइल भी चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, हम में वो क्षमता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम तो। लेकिन ये हो सकता सर, मिसाइल क्या सुपरसोनिक चलाइए, लेकिन देश को तो इस सियासी आग में नहीं झोंकिए। नहीं, लेकिन हम सियासी आग में नहीं, बीजेपी झोंकना चाहती है, क्योंकि वो मुद्दों से हटना चाहती है। असली बात यह है कि अब तो ये बोलते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन सच्ची में बात यह है कि ये मुद्दों से हटते हैं और कुछ नहीं, बस ये वो गलत है। ठीक है, गुलाम हसन साहब ने एडमिट कर लिया। इंजीनियर साहब, क्या आप एडमिट करेंगे कि देश को गुमराह किया जा रहा है, सियासी आग में झोंका जा रहा है इन तमाम तर मुद्दों को उठा करके? आप एडमिट करेंगे? नहीं, देखिए, वो बीजेपी के द्वारा हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा नहीं, लेकिन बीजेपी के द्वारा ऐसा हो रहा है, ये तो मैं क्लियर कट में कहना चाहूंगा। क्योंकि आप मुझे बताइए, मेरे साथ ना इंसाफी है, पार्टी को आप छोड़िए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़िए, मेरे साथ मेरे गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर जी मेरे साथ गलत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, कब देंगे आप मुझे ये बताइए? इतना टाइम तो बीत गया। उन्होंने तो बस इलेक्शन में बोला था कि आप वोट डालिए, आप इलेक्शन में हिस्सा ले लीजिए, यहाँ के आवाम के साथ वादा किया था, वो एक कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो ये गलत नहीं है तो ये क्या है? ऐसे तो दिल दुखता है, ऐसे हमारे साथ भी ऐसे गलत किया जा रहा है। आप जब सरकार में अपोजिशन में बन करके आए थे तो आप लोगों ने कहा था कि इस मर्तबा बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है, अवाम ने दिया है, अवाम का शुक्रिया, लेकिन उसके साथ साथ अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी तमाम तर जो जायज मांगे हैं, मुतालबात हैं, उसे पूरा किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन फिर भी कमजोर है अपनी मजबूती के दावे के बावजूद। हम तो जायज मुतालबात ही उठा रहे हैं, लेकिन उठाने नहीं देते हैं ना, यही तो ज्यादा शोर शराबा करते हैं। आप देखिए ना, फुटेज तो मौजूद है, डेली तो मीडिया में होता है, आप देखिए ना कौन शोर शराबा करता है। तो ये तो वहां गुंडागर्दी पे हर जगह लाठियां। देखिए, मैंने अभी तक आपको और एक बात नहीं कही, आज हमारे कुछ आगसू पे महाराष्ट्र में भी हमारे कांग्रेस ऑफिस पे हमला बोल दिया गया, डंडू के साथ वहां तोड़ फोड़ की गई, और भी कुछ स्टेटों में। तो इसी को तो गुंडागर्दी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं इंजीनियर साहब, एक आप सीनियर लीडर हैं, आपने हर बारीकी के ऊपर आपकी नजर रहती है। जब ये सेंट्रल विस्ता के तहत ये नया वाला पार्लियामेंट शुरू हुआ था, हमने देखा था कि सभी मजाहिब के लोग वहां मौजूद थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, इवन हर पारसी, सब ने अपने अपने अंदाज में मुल्क की भलाई और मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क के लिए बेहतर कानून बनने के लिए दुआएं की। कुरान शरीफ की आयतों के तर्जुमे वहां पे और आयतें पढ़ी गई। तो जो बीजेपी इतनी बारीकी का ख्याल रख रही हो, वहां पे शुरुआत में पार्लियामेंट की शुरुआत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सभी को साथ लेकर के चल रही हो, उससे अगर कोई चीज हो जाती है तो आपको भी कहीं ना कहीं खामोश हो जाना चाहिए कि चलो सीनियर लीडर है अमित शाह जी, निकल गया होगा जुबान से, इतने बड़े पैमाने पर हवा नहीं देनी चाहिए। नहीं देखिए, ये हवा नहीं है, देखिए ये थोड़ी हम कर रहे हैं, लोग तो खुद इसका नोटिस लोगों ने खुद लिया, लोगों ने खुद देखा। जब हम चुपके से बैठेंगे, मुझे ये बताइए, हमने कमिटमेंट किया लोगों के साथ। सर लोग क्या करेंगे जब आप लोग लीडर हैं, लीडर जब फ्रंट में सामने में आ जाते हैं तो आवाम भी उनके पीछे चल देती है। यही वजह है कि मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ करते, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, लोग बोल रहे हैं क्यों इन्होंने ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको भी मानना चाहिए कि गलती हो गई, इनको बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, तो तब जाके सही है। जब कोई हरदर्मी पे अटके कि आज मैं गृह मंत्री हूं या आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं या आज मैं प्रेसिडेंट हूं, देखिए ये सब कुछ रहता नहीं है, ये सब कुछ जाने वाला है। कितने हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं गए हैं, तो ये तो, लेकिन अगर अच्छा करें, इस जो कुर्सी है, चेयर, इसकी रेस्पेक्ट, लोगों की रेस्पेक्ट, लोगों की प्रॉब्लमें सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी इबादत है। अगर लोगों की जो मुश्किलातें हैं, लोगों के मसले मसाइल है, उनको हम हल करें, मुझे लगता है सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी वही है कि लोगों के जो बेचारे दलदल में फंसे हुए हैं, अगर उनको हम इस दलदल से वापस निकालेंगे, इस दलदल से बाहर निकालेंगे, मुझे लगता है सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी इंसानियत वही है। अगर एक इंसान में इंसानियत ना हो, मुझे लगता है वो कोई मजहब नहीं समझेगा तब तक जब तक उसमें कोई इंसानियत ना हो। इन तमाम तर बातों का कंक्लूड ये है कि बीजेपी लीडर अमित शाह ने भी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये माना कि उनकी बात का वो मतलब नहीं था जो अपोजिशन ले रही है, और अपोजिशन भी ये कहना चाह रही है कि मुल्क के अंदर कुछ भी अगर गलत नजर होता है तो वो यकीनन इस तरह की कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर किसी के साथ तौहीन, किसी के साथ गलत ना हो। तीसरा तबका जो ये कह रहा है कि ये चीज सियासत से परे है और इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं। जिस तरीके से हमने कल मायावती को भी सुना था, उनका कहना था साफ तौर पे कि दोनों पार्टियां सियासत कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ एक सच्ची बात भी उठाने की कोशिश हो रही है। अब जो कुछ भी हो, सारी बातें आपके सामने में आई, दोनों तरफ के अपने अपने दलीलें, शवाहिद, बातें और तमाम तर चीजें आपके सामने में रखी। हमारे साथ मेहमान इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़े रहे लगातार, और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, उन्होंने अपनी बातें रखी, गुलाम हसन साहब ने अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फैसला छोड़ देते हैं अवाम के ऊपर कि कौन कितना सच बोल रहा है, या कौन सियासत कर रहा है, या कौन से मुद्दे देश हित में हैं और देश किस अंदाज में, किस रुख में चलना चाहिए। फिलहाल इन तमाम तर बातों को आज यहीं पर रोकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी आता।